नाज़रीन किराम, सोशल मीडिया पे अभी एक ही चीज वायरल जो है चल रहा है, वो है डीडीसी मेंबर अशरफ साहब ने जिब्रान डार को एक थप्पड़ मारा। वो अभी सोशल मीडिया पे आग की तरह जो है वायरल होता जा रहा है। इसी कि आपने ये नहीं उस टाइम सोचा कि अगर मैं इसको थप्पड़ मारूं इसका रिएक्शन क्या आएगा? देखिए, बुनियादी इंसान को दिल होना चाहिए। मैंने किस नजरिए से उसको थप्पड़ मारा, उसका अजर मुझे ऊपर वाला देगा। तो शर्मिंदा नहीं होगा। दरअसल इस वीडियो दोयम पहलू सह वो पब्लिकस तान कहें, लिहाजा वो अत बढ़ाव दिन कहें। गांधर अगर मैंने सत कह हर्ट गो, मतलब मे एहसास इंसान गसान क्या गसान, मे मूड वनकस खराब, नहीं होना चाहिए था ऐसे। मगर तम ये मर तौर कोर बड़कोनस बह, तमिस तस यह कर बाकी ये सलम बे कंसन हसद थावन, कंसन जिद थावन कि मिलके जुलके शर्मन पूरे जम्मू कश्मीर के लुक वनकस वुचान तुम अशरफ सो शर्मन। देखिए, जो उधर हुआ वो नहीं होना चाहिए था, गो शर्मन छू तुम। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों को सोहेल मकबूल का प्यारो बड़ा सलाम पेश हो। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के गदगद की आवाज कश्मीर ग्लोबल टाइम्स, और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स से मैं आपका मेजबान सोहेल मकबूल। नाज़रीन मोहतरम, सोशल मीडिया पे अभी एक ही चीज जो है चल रहा है, वो है जिस तरीके से यहां वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल के गोजहामा इलाके में एक वाकया पेश आया, जहां पे डीडीसी मेंबर वाकुरा जो है अशरफ साहब, इनके द्वारा जो है थप्पड़ जिब्रान डार को पड़ी, जो कि आम आदमी पार्टी के कारकुन भी है। क्या कुछ मामला पेश आया, और हमने जिब्रान डार से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जिब्रान डार का फोन जो है वो स्विच ऑफ आ रहा था। उसने भी प्रेस ब्रीफिंग दी, और अब हम स्टोरी का दूसरा पहलू जो है डीडीसी मेंबर जो वाकुरा है अशरफ साहब, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो अशरफ साहब, मैं वन तो ये क्या वाक़ा गो गजमिस मज आज पेश कि तुम पजू यमिस जिब्रान डारस लयू तुम थपेर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको आपके माध्यम से ये आवाज़ लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, जो मेरे लोग हैं, जितने भी लोग हैं, मतलब ये कोई बड़ा उतना इशू नहीं है। इस पर ज़्यादा स्ट्रेस ना दे, इसको ज़्यादा ना सोचे। जो देख रहे हैं आपको, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको ज़्यादा सीरियस ना ले। ऐसी चीज़ें होते रहते हैं। कल को अच्छे ख्यालात लेके जिब्रान डार मेरे पास आए, मुझे 2 थप्पड़ मारे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब उसके ख्यालात अच्छे हो, जहाँ तक मैंने समझा है, और जहाँ तक उसने उधर जो बातें बोल रहा था वो सूटेबल नहीं थे, वो वायलेंस वाली बातें फैला रहा था। तो आए तो वहाँ पे क्या मामला क्या पेश है, थोड़ा बहुत खुलासा इस बारे में कीजिए, ताकि सभी जो इस वक्त आपको कैमरा की तरफ आप देखिएगा, जो इस वक्त आपको लोग अभी देख रहे हैं ना, वो सुनना चाहते हैं कि वहाँ मामला क्या पेश है जिस वजह से आपको जिब्रान डार को थप्पड़ मारनी पड़ी। देखिए, एक इज्जतदार इंसान इज्जत की तरह बैठता है जी। तो जब मैं उधर पहुंचा, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं ये कुछ बातें। जब मैं उधर पहुंचा तो वो मतलब मुझे समझ नहीं आया, पहले यहाँ कोई आया था कि क्या था, एक वायलेंस जैसा उधर मुझे माहौल लगा। तो मैं सीधे गया, वो एक दायरे में बैठे थे, बच्चों को बोल रहा था, छोटे छोटे बच्चों को वोट के बारे में। तो मैं अपने हस्बी दस्तूर अपनी सीट पे बैठने गया, मगर उधर जो माहौल था वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो उसको भी चाहिए था, अगर वो चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ 2 मिनट के, उसको गेस्ट बुलाया था उधर, उसको भी गेस्ट की तरह ही बैठना था, न कि उसको खड़ा एक गुंडे टाइप का लग रहा था उधर माहौल, उस तरह उसको खड़ा रहना था उधर। वो अच्छी बात नहीं है। तो जब वो मैं अपनी सीट पर बैठा, अपनी चेयर पर बैठा, तो वो दायरा बड़ा होता गया, तो वो मेरे पास पहुंच गए जी। तो उधर भी वो बच्चों को यही बोल रहा था, तो करियो काम आखिर तो इतराई में वोट। तो मैंने उसको वहाँ पे रोका। मैंने कहा, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को आप ये क्या मैसेज दे रहे हो? आपको चाहिए कि आप इनको बोलो ड्रग्स से दूर रहो। जी। तो जो बच्चे ड्रग्स से हमारे मतलब ड्रग्स के लत में नहीं, उनको चाहिए कि वो उनको उस लानत से निकाले जी। मगर उसने उधर से मिसबिहेव बहुत किया है। उसने कहा, हु आर यू, आप कौन है? जबकि मैं डीडीसी मेंबर हूँ, मैं अपने लोगों को कुछ यहाँ दे सकता हूँ। वो मेरा ज़ाती नहीं है, लोगों का ही है। गवर्नमेंट ने फंड्स रखे हैं, वो मुझे खर्च करने हैं लोगों पर ही, तो मैं उनको दे सकता हूँ कुछ।
मगर मुझे उसका ये नहीं पता है वो किस पार्टी से है, उसका क्या है, उसका नज़रिया क्या है। जहाँ तक मैंने उधर देखा है उसका मुझे कुछ फ्यूचर ही नज़र नहीं आया, उसका मुझे कुछ लगा ही नहीं कि ये कुछ मतलब लोगों को दे सकता है। मुझे सिर्फ ये लगा है कि ये वायलेंट लोगों को करने दौड़ रहा है उधर इधर, कभी उधर फाक इलाके में, कभी कंगन, कभी बारामूला, कभी कहीं। तो ये सुनने को आता था मुझे, मगर मैं उसको ईमान से मैं कहूँगा मैं उसको नहीं जानता हूँ, मुझे उसके साथ जाति नहीं है, मेरा भाई है, मगर उसके जो ख्यालात थे मैं उन ख्यालातों का दुश्मन हूँ। क्या आपको जो जी 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 देखिए ख्यालात उसके यही थे, बच्चों को उकसा रहा था और मिसबिहेव कर रहा था। उसने मुझे बहुत मेरे को हमला करने आया, मैं जबकि सीट पे बैठा था, मैं मजबूरन उठा, मैं अपने आप को दिफा कर सका। हो सकता है अगर मैं उधर ही चेयर पर ही बैठता वो शायद मुझको पीटता है, मगर मैंने आपको दिफा किया, अपने आप को दिफा किया है। तो उसके लैंग्वेज बहुत रफ थी। फिर उसने मतलब मैं कैसे लूँ नाम डीजी साहब को इधर ही बुलाऊंगा, डीजी को बुलाऊंगा इधर ही, तो पुलिस फोर्स को इधर ही बुलाऊंगा, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। तो मुझे वो उसके ख्यालात बहुत ही गंदे लगे। मैं आज भी उसको अभी आपके माध्यम से दावत देता हूँ, वो जब भी आए अगर उसको गांधरबल आना होगा अच्छी सोच लेकर आए। यहाँ के जवानों का अगर उसको सोचना है कश्मीर के, अच्छा सोच रखे, अच्छी तरबियत देने की कोशिश करे जवानों को, तो अशरफ उसके साथ अशरफ साहब अगर बात की जाए, कभी ये नहीं देखा गया कि अशरफ साहब ने फलानी बंदे को पीटा या फिस्तानी बंदे को कुछ किया, लेकिन पहली बार जो है ये वायरल होता जा रहा है कि आपने ये नहीं उस टाइम सोचा कि अगर मैं इसको थप्पड़ मारूं इसका रिएक्शन क्या आएगा? देखिए बुनियादी इंसान को दिल होना चाहिए। मैंने किस नजरिए से उसको थप्पड़ मारा उसका अजर मुझे ऊपर वाला देगा। तो शर्मिंदा है इस बात पे, आप शर्मिंदा है? बात सुनिए, पूरी बात सुनिए जी। मैंने उसको, अल्लाह गवाह है कि मैंने उसको इस नजरिए से थप्पड़ नहीं मारा मैं उसको बेइज्जत करूं, जबकि उसकी कोशिश ये थी कि एक डीडीसी मेंबर को मैं यहाँ पे बेइज्जत करूं। ये मतलब मैं अपना यहाँ मेरा बोलबाला चले तो, मगर मेरा वो नजरिया नहीं है। देखो कहीं ना कहीं इंसान फरिश्ता नहीं है। जब किसी को भी जहाँ मतलब कोई गलत बात करे या किसी को हम गाली दे, पहली गलती बड़ी होती है, नहीं करना चाहिए था एक इंसान को ऐसा। हाँ मैं मानता हूँ ये, मैंने उसको थप्पड़ मारा है जी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मगर शर्मिंदा भी है इस बात पे। देखिए वो मैं अल्लाह से मतलब माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह मुझे उस पर अगर मतलब सज़ा देगा तो मैं अल्लाह वो मेरे को कबूल है, अगर मगर मैंने उस गलत नीयत से उसको थप्पड़ नहीं मारा है। और मैं फिर भी कहता हूँ अगर उसके अच्छे ख्यालात लेके आएगा गांधरबल, मैं उसके साथ रहूंगा। ये ख्यालात उसको चेंज करने हैं तो जब वो अगर वो फिर भी आएगा इधर मतलब लोगों को उकसाने के लिए, मैं उसकी मुखालफत करता रहूंगा। मैं उसको यहाँ के जवानों को, यहाँ के लोगों को उकसाने नहीं दूंगा। क्योंकि पिछली बार भी मुझे सुनने में आया है उधर नागबल एरिया में गया है वो, उधर लोगों को कहा आप एहतिजाज करो, आप मतलब दुकानदारों को कहा आप एहतिजाज करो। देखिए यहाँ फोंक के कदम उठाना पड़ता है, यहाँ मुसीबतों में है, लोग अपने रोज़गार में लगे हुए हैं, अपनी फ्यूचर बनाने के लिए लगे हैं लोग। तो उसका यहाँ तनकीद करना किसी लीडर के ऊपर, वो क्या है गांधरबल इनको अच्छा नहीं लगता है मेरा यहाँ, किसको नहीं अच्छा लगता है? यहाँ बड़े बड़े क्या खुश होते हैं जिब्रान डार जब गांधरबल आता है? हाँ मुझे क्या प्रॉब्लम है? तनाज़ा तो मत है, कंट्रोवर्सी तो मत है। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, मुझे किसी के साथ कंट्रोवर्सी नहीं। क्यों रखेंगे कंट्रोवर्सी इस दुनिया में? तो आखिर पर जो लोग आपको, खासकर हमने कमेंट्स भी बहुत सारी चेक की, आपके खिलाफ जा रही थी कि ये डीडीसी साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस पे फौरी तौर एक्शन लेनी चाहिए, तो आप इस बात पे शर्मिंदा है? इस बात पे आप शर्मिंदा है? सुनिए मेरी बात कि शर्मिंदा आप है। वो तो होता है इंसान, मुझसे नहीं होना चाहिए तो, क्योंकि मुझे अल्लाह पर ही छोड़ना चाहिए था जो उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया लोगों में। मगर कहीं ना कहीं हाँ मुझे अपने आप को दिफा जरूरी करना था, जो उसका तरीका था, गुंडे टाइप स्टाइल में आया वो मेरे पास पीटने, मुझे अपने आप को दिफा करना था। बाकी जाती मेरे को उसके साथ कुछ नहीं है। एक इंसान को एहसास होता है, देखो बख्शने वाला बड़ा होता है, अगर मैं उसको बख्श तो ठीक रहता है, मगर मैं आखिर मैं इंसान ही हूँ। हर कोई इंसान अगर किसी को गाली दे तो वो भड़क जाता है, क्यों दे गाली? उसने ऐसा ही किया उधर। तो मेरे ज़्यादा मुझे इसी पर हुआ कि छोटे छोटे बच्चों को उकसा रहा था, छोटे छोटे बच्चों को बोल रहा था कि आप वोट मुझे डालो। मैंने सोचा ये क्या चल रहा है इधर,
تو ہم ایک طرف سے ہم مصیبتوں سے یہاں کی ایڈمنسٹریشن یہاں کا مطلب یہاں کی گورنمنٹ نکالنا چاہتے ہیں, دوسری طرف یہ پنگے لے کے آ رہا ہے, اس پر مجھے کنٹرول نہیں ہوا. اس کو نہیں چاہیے تھا. میں پھر بھی کہتا ہوں اس کو اپنے خیالات چینج کرنے چاہیے. میں اس کے ساتھ رہوں گا. جب اس کو آخر پر جو آپ کو پوری وادی کشمیر یا جموں کشمیر کے لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کو آپ اپنی طرف سے کیا کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, اس پر زیادہ نہ جائے, اس کو زیادہ بڑھاوا نہ دے, وہی بہتر ہے. کیونکہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. میں نے پہلے بھی کہا ہے, ایک باپ بھی اپنے بیٹے کو مطلب تھپڑ مارتا ہے, یہ آگ کے ساتھ مت کھیلو, اس پاور کے ساتھ مت کھیلو, کسی گندے چیز کے ساتھ مت کھیلو, ٹافی مت کھاؤ یا کچھ چاکلیٹ مت کھاؤ. ایسی چیزیں ہوتے رہتے ہیں. یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. آپ یہ بڑا ایشو بنانے والے جو ہے ان کو بھی اوپر والے کے پاس کل کو جانا ہے, تو ان کو بھی اس چیز کا جواب دینا ہی ہے. کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے کل ہی میں نے 10-20 کٹس کرکٹ کے کٹس میں نے بانٹ دیے ہیں, اور اس میں اللہ گواہ ہے, کوئی یہاں دنیا میں کسی کو کچھ دینے والا نہیں ہے. میری کوشش رہتی ہے, خدا گواہ ہے کہ میری کوشش رہتی ہے, جتنے بھی جوان ہیں ہمارے کشمیر میں ہر کسی کے فائدے میں آؤں, میں ہر کسی کو کچھ نہ کچھ کھیل کود کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکوں. تو میں اس میں لگا ہوں, مطلب جتنا بھی ہو سکے مجھ سے, چاہے کرکٹ کی ٹس ہو, گراؤنڈ کا مسئلہ ہو, والی بال کا مسئلہ ہو, فٹ بال کا مسئلہ ہو, تو میں اس میں لگا ہوں. میں کہتا ہوں میری زبردست کوشش ہے کہ جوان مجھ سے مطلب آئے. اس لیے نہیں, سیاست میں کبھی کہیں نہیں جاتا ہوں, سیاست کرنے میں کہیں نہیں جاتا ہوں. میں اسی لیے جاتا ہوں ہر کہیں پہ کہ میں کسی کے کام آ سکوں.